शाहिद में। मैं हूं शाहिद मुंबई से और ये है मुंबई पुणे हाईवे एक्सप्रेस। पहले मेरे पास जो डैश कैम था वो था प्रोकस, जो आपको सामने नज़र आ रहा है। 3500 रुपये का लिया था बहुत पहले, लेकिन इसकी ऑडियो सही नहीं थी, वॉइस क्लियर रिकॉर्ड नहीं होती थी, जैसे कि आप लोग जानते भी हैं। वीडियो अच्छी क्लियर थी, वॉइस सही नहीं थी। अभी मैं जिस डैश कैम का इस्तेमाल कर रहा हूँ वो 70 माई प्लस है। ये मुझे अमेज़ॉन से 9,999 का मिला था, लेकिन अभी रेट उसका गिर गया है, 9,499 का है। बड़ा वाला फ्रंट कैमरा है और छोटा वाला बैक कैमरा है, पीछे गिलास में चिपकता है। इस कैमरे की वॉइस क्वालिटी भी अच्छी है, बैक और फ्रंट दोनों में वॉइस रिकॉर्ड होती है। MP4 रिकॉर्ड करता है। बैक कैमरा का 1080p रेजोल्यूशन है, लेकिन फ्रंट कैमरे में 1080p नहीं है, जिसकी वजह से थोड़ी दिक्कत आती है एडिटिंग में। 1920 है, इन बिल्ट GPS है और बहुत सारे इसके अंदर फीचर हैं, क्योंकि इसमें प्रोसेसर भी लगा हुआ है। एक खूबी ये भी है कि MP4 रिकॉर्डिंग करता है ये, लेकिन फिर भी पता नहीं कौन सा फॉर्मेट है कि काइन मास्टर सपोर्ट नहीं करता। मुझे पहले पावर डायरेक्टर में एडिट करना पड़ता है, वहाँ से सेव टू गैलरी करके फिर काइन मास्टर में लेता हूँ तो फिर सपोर्ट करता है। SD कार्ड अलग से लगाना होता है। 128 GB सपोर्ट करता है, लेकिन मेरे पास 32 GB की SD कार्ड है, क्योंकि पहला वाला जो डैश कैम था उसमें 32 GB से ज़्यादा सपोर्ट करता नहीं था, तो वही SD कार्ड में यूज़ कर रहा हूँ। मेरा पहला वाला डैश कैम में 32 GB में 5 घंटे की रिकॉर्डिंग होती थी, और ये वाले डैश कैम में 3 घंटे की रिकॉर्डिंग होती है 32 GB में। शायद इसकी वजह यह है कि फ्रंट और बैक दोनों कैमरा की रिकॉर्डिंग एक ही SD कार्ड में आती है, तो इस वजह से 3 घंटा रिकॉर्ड करता है। 3 घंटे में फुल हो जाती है। चेंज नहीं करूँगा तो पहले की डिलीट होती जाएंगी और नई रिकॉर्ड होती जाएंगी। लेकिन बैक कैमरा की वीडियो मैं यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, टाइमिंग मिक्स नहीं हो पा रही है, बड़ी दिक्कत होती है। ये ट्रैवल किया था मैं 10/6/2021 को। टाइमिंग यहाँ पे दिख रही है, 4:45 बजने वाले हैं। किलोमीटर भी शो कर रहा है कि क्या स्पीड पे गाड़ी चल रही है। लेकिन ट्रैवल के बाद मैं बीमार हो गया 15 दिन के लिए, इसलिए ये वीडियो लेट हो गया डालने में। हाँ, बहुत अच्छी है। मज़ा आ गया चलाने में। टनल के अंदर जाने के बाद GPS गुम हो जाता है। आप राइट में देख सकते हैं, नीचे किलोमीटर वगैरह कोई भी शो नहीं कर रहा है कुछ भी। पनवेल रोड पाली के बाद मुझे रोड खाली मिली, इससे पहले बहुत ट्रैफिक था, स्पीड नहीं पकड़ पा रहा था। उसके बाद जो मुझे रोड खाली मिली है तो आप स्पीड देख सकते हैं, 100, 110, 120 तक गया हूँ। बैक कैमरा कांच में चिपकाया तो हूँ, लेकिन कांच में जो हीटर के वायर होते हैं वो हाइड नहीं हो पा रहे हैं, छुप नहीं पा रहे हैं, और सेटिंग सही नहीं हो पा रही है। नीचे करूँगा तो नीचे का वायर दिखने लगेगा। वो तो अच्छा हुआ कि फोकस नहीं बिगड़ रहा है। और एक प्रॉब्लम ये भी हुई है कि 3M जो टेप है जिसके ज़रिए चिपकाया हूँ कांच में, वो हीटर के एक वायर के ऊपर आ गया है। जब भी हीटर चालू करूँगा तो वो गिर जाएगा। खैर, गलती तो हुई है, लेकिन
आगे और पीछे के दोनों के 3M के एक एक टेप अलग से मिले हैं मुझे एक्स्ट्रा, वो यूज़ करके सही सेटिंग कर लूँगा जब गिरेगा, अभी नहीं ख़राब करूँगा। टाटा टिगोर में पीछे वाइपर नहीं होता है, हीटर की वायरें दिया हुआ है। कार 100, ट्रक 80 और उससे नीचे कौन सा है? तो जब भी फॉग जमती है तो हीटर ऑन कर दो, तो 2-3 मिनट में कांच बिल्कुल क्लियर हो जाता है। स्पीड बोर्ड लगे हुए हैं रोड पे। कार 100 की स्पीड है, ट्रक 80 और बाकी दीगर गाड़ियों की स्पीड भी 80 है। यहाँ पे राइट पे एक लड़की फूल तोड़ रही है, राइट में गाड़ी खड़ी करके। बहुत ही डेंजर है, बहुत ही खतरनाक। फूल तोड़ रही है, Lane departure. वो तो अच्छा हुआ मैंने देख लिया कि गाड़ी खड़ी है। एक्सप्रेस हाईवे में ये गलती बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए कि राइट में गाड़ी को खड़ी करके रुका जाए। बहुत ही डेंजर होता है। बहुत कम नज़र आती है कि गाड़ी रुकी हुई है, इतनी दूर से नज़र नहीं आता है। 100 की स्पीड होती है, 100+। नवंबर का महीना था सन 2018। मैं फतेहपुर जा रहा था मुंबई से। इंदौर क्रॉस कर चुका था और देवास का हाईवे था, नया हाईवे बना था उसी वक्त। बड़ा ज़बरदस्त हाईवे था, 2 लाइन कार के लिए दिया था। मैं राइट पे था, मेरे आगे एक और गाड़ी थी। डिवाइडर कटा हुआ था और एक मारुति वाला राइट में गाड़ी खड़ी करके सोच रहा था कि क्रॉस करूं, यानी यू टर्न मारूं या ना मारूं। और राइट से उसने आधा गाड़ी की जगह छोड़कर लेफ्ट साइड में खड़ा था, यानी राइट में चिपक के भी नहीं खड़ा था। मेरे सामने एक गाड़ी थी, मुझे आगे दिखाई नहीं दिया कि कोई गाड़ी खड़ी हुई है यू टर्न मारने के लिए, और बहुत गैप देकर खड़ी किया था, राइट में एकदम चिपका के नहीं खड़ी किया। तो मेरे आगे जो गाड़ी थी उसको तो दिख गई वो गाड़ी, उसने जो है काट लिया। और जैसे उसने काटा 120 की स्पीड थी, मैं एकदम करीब पहुंचू। 120 की स्पीड थी, मैंने फुल स्पीड में ब्रेक मारा। ABS बड़ा ज़बरदस्त काम किया था, टायर स्किड नहीं हुए। लेकिन 120 की स्पीड कहाँ दर पे रुकेगी। मुझे 3 सेकंड मिले थे, 3 सेकंड में मैं बचा सकता था, लेकिन मेरा दिमाग नहीं चला। मैं इधर उधर काटा नहीं और सीधा रोकने की कोशिश किया। 1 सेकंड लेट हो गए और गाड़ी जाके टच हो गई मेरे लेफ़्ट साइड की, क्योंकि मैं राइट से निकलने की कोशिश कर रहा था। राइट में जगह उसने काफ़ी छोड़ा था, लेकिन इतनी जगह नहीं थी कि मेरी गाड़ी निकल सके। तो मेरी लेफ़्ट साइड की हेडलाइट उसके राइट साइड के बैक में लगी, वो गाड़ी उछल के आगे बढ़ गई। लेकिन ड्राइवर इतना शयाना था, फटाक से उसने यू टर्न मार के गाड़ी खड़ी कर दिया। नुकसान तो हुआ था, लेकिन वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था। उल्टा वो मेरे ऊपर आड़ा फटा था कि पी के गाड़ी चला रहे हो क्या। खुद नहीं देख रहा है कि वो गाड़ी कहाँ पे खड़ी करके रखा है और क्यों खड़ी किया है एक्सप्रेस हाईवे में राइट में इतना गैप देख के। तो उल्टा मेरे ऊपर फटा था, और जब मैं गाड़ी को साइड लगा के कहीं मेरी पीछे से न ठुक जाए, इसलिए मैंने पहले उसको साइड लगाया। फिर जब मैं उतरा तो सब भाग गए, पीछे हट गए। और एक बड़े मियाँ, बहुत से लोग थे उस गाड़ी में यार, एक बड़े मियाँ थे बुजुर्ग दाढ़ी वाले, उनको आगे कर दिया। बड़े मियाँ भी मुझे कसूरवार ठहरा रहे थे कि तुम्हारी गलती है, तुम बहुत स्पीड में चले आ रहे थे। अरे हमने कहा तुम खड़े क्यों थे यहाँ पे, एक काम करो पुलिस को फ़ोन करता हूँ, वही आकर बताएंगे किसकी गलती है। और ये नहीं सोचना कि तुमने गाड़ी को घुमा के खड़ी कर लिया है तो कुछ साबित कर पाओगे। मेरे पास फ़ोटो है, गाड़ी में कैमरा लगा हुआ है। तो जब उन्होंने सुना कि गाड़ी में कैमरा लगा हुआ है तो उनकी हवा टाइट, और फिर मामला रफा दफा हुआ, बिना कुछ ले दे के, बिना लड़ाई झगड़े के। का 2020 में 140 रुपये टोल था यहाँ का, अभी 203 रुपये हो गया है। क्यों रोक
नई गाड़ी थी और पहली बार मैं 4 व्हीलर से निकला था गाड़ी लेके मुंबई से फतेहपुर के लिए, और वही फोकस वाला कैमरा ख़रीदा था उस वक्त, और इसी नियत से ख़रीदा था कि कभी कुछ हादसा हो जाए तो पता तो चले कि किसकी गलती थी, और बड़ा काम आया फर्स्ट टाइम। Lane departure. Lane departure. 600 मीटर के बाद बाईं तरफ से बाहर निकलें। Lane departure. Lane departure. Be aware of the vehicle ahead. Be aware of the vehicle ahead. जल्दी पहुंच गए क्या? 5 बजे दोराहे पर दाएं बने 1 घंटे में पहुंचे। फिर बाएं मुड़ें। फोर्ड मॉल पहुंच चुका हूँ, पूरा 1 घंटा लगा है यहाँ तक बाएं पहुँचने में। मुड़ें। फिर बाएं मुड़ें। फुल है क्या? इसके बाद वाली वीडियो में मैं यहाँ का कुछ वीडियो दिखाऊंगा। एक शयाना मिला था यहाँ पे। 100 मीटर के बाद स्टोर लें। मास्क हटाना लेना पड़ेगा। Hey there. मास्क हटाना पड़ेगा Subscribe to my channel के लिए। and also press this bell icon. KFC का 4 बर्गर यहाँ पे खड़ी कर दो कि इधर पास है। इधर कर दो। ये लोग निकलेंगे कैसे? यहाँ पे खड़ी कर दो, सबसे अच्छी जगह ही है।